हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर। आज हम बढ़ेंगे अप्रॉक्सीमेशन, जिसका एग्जाम के अंदर वेटेज है मिनिमम 5 मार्क्स एंड मैक्सिमम 10 मार्क्स। कितना? मिनिमम 5 मार्क्स एंड मैक्सिमम 10 मार्क्स। ठीक है, मिनिमम 5 मार्क्स एंड मैक्सिमम 10 मार्क्स। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन एक तरह का सिंप्लीफिकेशन का सेकंड पार्ट आ जाता है। जैसे अपन क्वेश्चन देखते हैं 5.96, 6.79 या फिर 7.99, तो इसको अप्रॉक्स अपन एग्जैक्ट वैल्यू ले सकते हैं। इसको अपन एग्जैक्ट वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन है 6.99, तो फिर इसको अपन एग्जैक्ट क्या ले सकते हैं? 7 ले सकते हैं, या फिर 7.99 है, या फिर 7.87 है, तो फिर 84, तो उसका अपन एग्जैक्ट अपन क्या ले सकते हैं? 8 ले सकते हैं। तो इसी तरह हमें ऐसे क्वेश्चन देखने हैं जिसका अप्रॉक्सीमेट मतलब क्या होता है? इसका हम लोग को पता नहीं एग्जैक्ट वैल्यू, अपन अप्रॉक्सीमेट हम ये वैल्यू ले सकते हैं, हमें एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं जिसकी, उसको हम क्या बोलते हैं? अप्रॉक्सीमेशन बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम्स के अंदर। जैसे आरआरबी क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, सारे एग्जाम्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अप्रॉक्सीमेशन। एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क के अंदर ना मिनिमम 10 मार्क्स के लिए तो भी आता है, मिनिमम 10 मार्क्स के लिए आता है, इसलिए आप काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन है 2.65 प्लस 3.65 प्लस 7.5, तो इसके अंदर हम क्वेश्चन कैसे देखते हैं? अपन जैसे 2.65 तो हम इसको एग्जैक्ट ले सकते हैं 3, और 3.65 इसको हम एग्जैक्ट ले सकते हैं 4, और प्लस 7.5 तो इसको हम एग्जैक्ट ले सकते हैं 7, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू कैसे, हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं होती, क्योंकि पॉइंट में आंसर क्वेश्चन दिया होता है, इसको हम एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम उसका आंसर निकालते हैं। 3 + 4 7, 7 + 7 14, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 14। तो ठीक है, इसी तरह हमें सारे क्वेश्चन देखने, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन समझाऊंगा, इसके बाद धीरे धीरे हम एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है? 7.9 है, तो इसको हम लोग क्या एग्जैक्ट ले सकते हैं? 7.9 मतलब एग्जैक्ट हम ले सकते हैं 8 ले सकते हैं, और 8% ऑफ लिखा है ना, 8% ऑफ मतलब 8 × 134, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? परसेंटेज की वैल्यू, मतलब जहाँ जहाँ परसेंटेज की वैल्यू दिया है उसको ऑब्वियसली बात है, उसको किससे डिवाइड करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। जहाँ जहाँ परसेंटेज की वैल्यू दी है उसको हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? माइनस दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? माइनस दिया है, तो माइनस क्या है? 3.4, इसको हम एग्जैक्ट क्या ले सकते? 3 ले सकते हैं। 3% मतलब इंटू ऑफ 79, और 79 को हम लोग क्या डिवाइड करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इतना इक्वेशन समझा आप लोग को? हमने क्या लिया? 7.9 को हमने एग्जैक्ट वैल्यू ले लिया, 8 ले लिया, और ऑफ दिया तो मतलब इंटू लिया, इंटू क्या 134 डिवाइड बाय क्या है? 100 किया, माइनस इसको 3.4 का हम एग्जैक्ट 3 ले लिया, 3 × 79, और डिवाइड बाय क्या हमने 100 किया। ठीक है, अब समझा बच्चों? अभी देखिए बच्चों, हम लोग कैलकुलेशन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम ओरली कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। 8 × 4 = 32, 2 लिख लिया, 3 कैरी हो गया, 8 × 3 = 24, 24 + 3 = 27, तो ठीक है 3 कैरी हो गया, 2 कैरी हो गया, 8 × 1 = 8, 8 + 2 2, 8 + 8 8 + 2 10 आता, तो 1072, इसका क्या आ गया? 1072, तो उसका क्या हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं? किसको? 100 से डिवाइड करते, तो क्या आ जाएगा? 10.72। ठीक है, उसी तरह इसमें क्या है? इसको हम लोग ओरली कैलकुलेशन करके कोशिश करते हैं। 9 3 = 27, 9 3 = 27, 2 कैरी हो गया, 7 3 = 20, 21 + 2 23, ठीक है 23, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2.37, तो क्या आ गया? 10.72 को अगर हम लोग 2.37 से माइनस करोगे तो क्या आंसर क्या आता है? ऑब्वियसली बात है, अगर 2 से 7 मतलब 12 से 7 गया तो 5, 6 से अगर 3 गया तो 3, और 9 से अगर 2 गया तो कितना आ गया? 7.35। ठीक है, अगर 9 से 2 गया तो कितना आ गया? 7.35। तो इसका हम लोग क्या है? ऑप्शन से देखते हैं बच्चों कि ऑप्शन में इससे आसपास आंसर है क्या। ठीक है, पहला ऑप्शन 12 है, 8 है, 10 है, 6 है और 13 है, तो सबसे पास का वैल्यू क्या दिख रही है? हमें 8 दिख रही है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या किया मैंने? 7.9 को हमने एग्जैक्ट वैल्यू 8 ले लिया, 8 × 134 किया। क्यों 8 × 134 किया? क्योंकि ऑफ दिया है। 8 × 134 किया, डिवाइड बाय 100 किया, तो हमने जो भी आंसर है 10.72 आया। ठीक है, मतलब 100 से डिवाइड किया तो 10.72 आया। उसके बाद एज इट इज हमने ऐसा सेम क्वेश्चन किया, तो इधर क्या है? 2.37 आया। 10.72 का अगर हम 2.37 से माइनस करोगे तो कितना आता है? 7.35 आया। फिर हमने ऑप्शन के अंदर देखा कि 7.35 किसके आसपास है, तो हमने देखा कि 8 के आसपास है, 12 के आसपास भी नहीं है, 10 के आसपास भी नहीं, 6 के आसपास भी नहीं है, और 13 के आसपास भी नहीं। 6 के आसपास है, 6 से काफ़ी दूर है, और 8 के पास है, तो 8 इज द आंसर। क्यों? हमें अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना है, हमें एग्जैक्ट आंसर बिल्कुल निकालना है नहीं, क्योंकि हमारा अभी क्या टॉपिक चल रहा है? सिंपल अप्रॉक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन के अंदर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ती है, सिंप्लीफिकेशन के अंदर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ती है, अप्रॉक्सीमेशन के अंदर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की बिल्कुल भी गरज नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आप लोग को समझ में आया बच्चा क्या आंसर आया? 7.35, मतलब किसका? इसका आंसर अप्रॉक्सीमेट क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक है, इतना समझा बच्चों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है 17.9 है। 17.9 को हम लोग क्या ले सकते हैं 18 ले सकते हैं बच्चों। 18 का स्क्वायर दिया है, उसके बाद क्या है 14.05 14.05 का हम 14 एग्जैक्ट वैल्यू ले सकते हैं 14 का स्क्वायर। उसके बाद क्या प्लस है 15.96 दिया ना बच्चों 15.96 दिया, इसको हम एग्जैक्ट क्या ले सकते हैं 16 ले सकते हैं, 16 का स्क्वायर ले सकते हैं ठीक है। और हम लोग को क्या फाइंड करना है इसका आंसर फाइंड करना है ठीक है बच्चों। अभी देखिए 18 का स्क्वायर क्या है 18 का स्क्वायर है 324, 18 का स्क्वायर है 324 प्लस 14 का स्क्वायर क्या है 14 का स्क्वायर है 196, 14 का स्क्वायर है 196 प्लस 16 का स्क्वायर क्या है 256। अभी तीनों को ऐड करके बताइए बच्चों क्या आंसर आता है ठीक है। अभी 324 को अगर 196 से प्लस करोगे तो कितना आता है 324 को अगर 196 से प्लस करोगे तो कितना आता है 6 + 4 10, 9 + 9 में से 1 तो 12 तो 520 आता है। दोनों का एडिशन कितना आता है 520 आता है ठीक है। और 520 में अगर 256 ऐड करोगे तो कितना है ओरली करो बच्चों यहाँ पर अगर 6 + 0 6 और 5 + 2 7 और 5 + 2 7 तो 776 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 776 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस हमें बेसिक पता होना चाहिए, हमें इसके अंदर क्या बेसिक था, इसके अंदर हमें स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, तीनों का एडिशन किया, तीनों का एडिशन करने से हमें आंसर क्या मिला 776 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों बस इसके अंदर हमें क्या लेना चाहिए स्क्वायर रूट लेना होना चाहिए, क्यूब रूट लेना होना चाहिए, टेबल्स लेना होना चाहिए, तभी हमारा अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन सारे के सारे क्वेश्चन किस पे बेस है 90% बेस है टेबल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पे बेस है ठीक है। तो इसलिए आपको बेसिक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा ठीक है। इसका आंसर क्या 776 बच्चों ऑप्शन के अंदर है क्या 776। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन क्या है बोर्ड मास। बोर्ड मास के हिसाब से पहले क्या सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास के हिसाब से पहले क्या सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास सबको पता होगा बच्चों, मैं पहले के लेक्चर में आपको पता चला बोर्ड मास के ही हिसाब से सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास के हिसाब से ही सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट मतलब पहले क्या है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ठीक है। इसी के ऊपर सारे इसी के सीक्वेंस में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है ठीक है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन के अंदर बोर्ड मास में अगर ब्रैकेट दिया तो ब्रैकेट सॉल्व करो, उसके बाद ऑफ सॉल्व करो, उसके बाद क्या डिवीजन सॉल्व करो, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करो, उसके बाद एडिशन एंड सबसे आखिरी सब्ट्रैक्शन ठीक है। इसी मेथड के हिसाब से हमें सारे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करना है ठीक है। अभी क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले क्या सॉल्व, सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है टू डिवाइड सॉल्व करना है। डिवाइड के बाद क्या करोगे प्लस करोगे, प्लस के बाद जो भी होगा उसका इससे उसके बाद ये सॉल्व करोगे ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग ठीक है। 1242.5 है तो हम लोग इसका एग्जैक्ट वैल्यू 1242 लिख सकते हैं ठीक है। क्यों अगर 45 से अगर यहाँ सपोज 50 से ज़्यादा होता, अगर सपोज यहाँ 50 से ज़्यादा होता तो हम लोग ने ना 42 का आगे वाली मतलब 43 अमाउंट ले ली थी, पर अगर 45 से कम 50 से कम है ना तो हमने इसका एज इट इज वैल्यू ले ली। मतलब क्या ले ली हमने इसके एज इट इज वैल्यू हमने क्या ले ली बच्चों 1242 ठीक है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन 83.6 मतलब 84 ले लो ठीक है। 83.6 मतलब 84 ले लो और डिवाइड कितना है 16.87 मतलब हम लोग इसको क्या ले सकते हैं 17 ले सकते हैं, 17 ले सकते हो ठीक है बच्चों। इज इक्वल टू क्या है क्वेश्चन मार्क, हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। इसके बाद क्या है 712.693 इसको हम एग्जैक्ट ले सकते हैं 712.693 को हम एग्जैक्ट ले सकते हैं 713 ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों, इतना समझ में आ रहा होगा बच्चों तो आगे का काफी इजी है। बस इतना हम लोग को समझ में आना चाहिए कि हम लोग को क्वेश्चंस पहले कैसे सेटअप करना है, उसके बाद कैसे हम लोग को सॉल्व करना है ठीक है। 17 से 2584 को डिवाइड करते आता है क्या बच्चों, आ सकता है। देखिए 17 1 17 कितना कैरी हो गया, फिर 88 कैरी हो गया मतलब ठीक है 88 कैरी हो गया। फिर 17 5 17 अगर टेबल्स लर्न नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, सॉरी डिवाइड भी नहीं होगा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा ठीक है। 17 5 85 75 85 होता है 17 5 85 फिर कैरी कितना हो गया 34 कैरी हो गया ठीक है। 17 2 क्या होता है 34 ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों। फिर 1242 प्लस 152 इज इक्वल टू x माइनस 713 ठीक है। अभी बताइए बच्चों अगर 1242 में अगर 152 प्लस करो तो कितना आंसर आता है, पीछे सॉल्व करो। 4 में से 4 प्लस 5 9, 2 में से 2 प्लस 1 3 तो 1392 आता है बच्चों। 1394 आता है बच्चों। 1394 इज इक्वल टू x माइनस कितना है 713 ठीक है। x इधर आ जाएगा तो दोनों का क्या हो जाएगा 1 एडिशन हो जाएगा 1394 प्लस 713 ठीक है। अभी दोनों का एडिशन ओरली करिए बच्चों। 4 प्लस 3 7 ठीक है। 9 प्लस 1 कितना होता है 10 1 कैरी हो गया ठीक है। 7 प्लस 3 10 11 1 कैरी हो गया। उसके बाद क्या हो गया 2107 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2107 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन के अंदर है क्या बच्चों 2107 बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है।
हमने क्या किया 1394 को हमने 713 से प्लस किया 2107 आया, ठीक है 2107, ठीक है। स्टार्टिंग क्या सॉल्व किया, पहले डिवाइड किया, उसके बाद एडिशन किया, दोनों का आंसर कितना है 1394, 9434 में अगर हम लोग 713 प्लस करोगे तो 2107 आएगा, ठीक है। इजी है बच्चों, बस आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इजी है, सारे क्वेश्चन इजी है, बस अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए ना तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी स्क्वायर रूट के अंदर दिया है, क्या दिया है 10607 इंटू 10607 इंटू, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर दिया, कितना दिया है 9603। स्क्वायर रूट के अंदर अमाउंट दी, अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर अमाउंट दी हो ना तो उसका आंसर हमेशा छोटे अमाउंट में आता है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर अमाउंट दी हो ना उसका आंसर हमेशा छोटे अमाउंट में आता है। अगर छोटे सपोज ऐसा अमाउंट दी हो ना 16 स्क्वायर, तो इसका आंसर हमेशा बड़े अमाउंट में आता है, ठीक है। इसका आंसर हमेशा बड़े अमाउंट में आता है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर अमाउंट दी हो तो इसका आंसर हमेशा छोटे अमाउंट में आता है। देखिए बच्चों पता करो 10607 किसका स्क्वायर है, मतलब किसका स्क्वायर है, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से 105 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 105 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर 25, अगर 100 का अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 11025। तो ऑब्वियसली बात है कि 11025 से अमाउंट छोटा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 103। और ऑब्वियसली बात है 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000, ठीक है। 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000, तो एक या तो 100 से ज्यादा होगा स्क्वायर या फिर 105 से कम होगा, तो ऑब्वियसली बात है 103, ठीक है। ऑब्वियसली बात है 103। फिर इंटू कितना किया हमने 9603 किसका स्क्वायर है, 9603 किसका स्क्वायर है 97 का है बच्चों, 97 का स्क्वायर है। बच्चों अगर स्क्वायर रूट लर्न नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस 42 का स्क्वायर क्या है, 42 का स्क्वायर क्या है बच्चों, 42 का स्क्वायर है 1764, 42 का स्क्वायर है 1764। देखो बच्चों जैसे मेरे को लर्न है स्क्वायर रूट क्यूब रूट, तो आपको भी लर्न होना चाहिए बच्चों। उसके बाद क्या है x प्लस 52.91, तो अप्रॉक्स अपन क्या ले लेंगे 53 का स्क्वायर, ठीक है। अभी समझ आया बच्चों क्या करना है, ठीक है। 103 को अगर हम 97 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, अभी देखिए बच्चों 103 को अगर 97 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक तरह से आप ऐसे करो 103 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद 103 को हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 103 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 10300, ठीक है, इतना समझ आया बच्चों। फिर 103 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आसा आता है 903, ठीक है। अभी इसको इससे माइनस करो, अगर 10300 को अगर 936 कितना 10, अगर 369 से माइनस करोगे तो कितना आंसर आता है बच्चों 1939669, तो 9631 आता है बच्चों। और 9631 को अगर हम लोग 1764 से माइनस करेंगे, 1764 से माइनस करोगे तो कितना आता है 9631 को अगर हम लोग 1764 से माइनस करोगे तो कितना आंसर आता है बच्चों 7 12 6 15 9 8, तो 6987 आता है। 6987 को अगर हम 53 से माइनस करें तो अप्रॉक्स आंसर का आता है क्या आता है बच्चों 5521 आंसर आता है बच्चों। इसका आंसर क्या आएगा 5521, ठीक है। 53 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 55 का स्क्वायर क्या होता है 56, तो 53 का स्क्वायर निकाल के इससे माइनस करो, किससे माइनस करोगे 6987 से माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 5521। इजी काफी बच्चों, बस आपको इसमें अंदर स्क्वायर पता होना चाहिए, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है अगला क्वेश्चन है 823 माइनस 353। अभी हम लोग 353.12 है, 353.12 है, तो इसको हमने एग्जैक्ट वैल्यू ले लिया 353 और हमने 823.83, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू हम क्या ले लेंगे 834, ठीक है। 834 इसका एग्जैक्ट वैल्यू ले लेंगे और दोनों अमाउंट जो है ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद क्या है डिवाइड है, डिवाइड में 24.74 है, डिवाइड में क्या है 24.74 है, उसका हमने एग्जैक्ट वैल्यू क्या ले लेंगे 25 ले लेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है प्लस क्या है 521 प्लस क्या है 521.13 है, तो हमने एग्जैक्ट वैल्यू क्या ले ली 521, ठीक है। अभी दोनों को माइनस करिए बच्चों, 824 में से अगर 353 माइनस करो तो कितना आया, 4 में से 3 गया 1, अगर 12 में से 5 गया तो 7 और 7 में से 3 गया तो 4, तो 471 आ गया बच्चों। 471 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है बच्चों 25 एक 25 कितना बचेगा 221 बचेगा, ठीक है। अब 25 8 जा 25 8 जा क्या था 200 होता, ठीक है। फिर 18 पॉइंट कुछ अप्रोक्स आएगा, तो 18 प्लस 521 को अगर हम लोग प्लस करोगे तो कितना आंसर आता है 539 आएगा, 539 आएगा बच्चों, ठीक है। 539 आएगा
539। देखो बच्चों ऑप्शन के अंदर 539 के आसपास की वैल्यू दिख रही है क्या? 556 थोड़ा दूर है, 684 काफी दूर है, 634 भी काफी दूर है, 602 भी काफी दूर है, 540 539 के पास की वैल्यू मतलब 1 प्लस करोगे तो 540 आ जाएगा। तो इसका भाई हमें क्या निकालना है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। एक्चुअली आंसर ये पॉइंट में आएगा क्योंकि 18 पॉइंट कुछ तो भी है, तो हमने 18 पॉइंट को डायरेक्ट हमने 18 ले लिया, 18 को हमने 521 से प्लस किया तो 539 आएगा, 539 पॉइंट कुछ तो भी आंसर आएगा, तो 540 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया बच्चों? हमने क्या किया? पहले क्या किया? ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट के बाद डिवाइड सॉल्व किया, डिवाइड के बाद प्लस सॉल्व किया, ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट के बाद 824 का हमने 353 से माइनस किया तो कितना आ गया? 471 को हमने 25 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? पहले तो हमने 25 1 का 25 तो 25 से 47 माइनस 221 मतलब 45 25 इंटू 8 220 आएगा तो 5 कैरी हो जाएगा मतलब 0.50 मतलब 25 2 तो 18.20 आएगा, तो अप्रॉक्स 539.20 कुछ अप्रॉक्स आ रहा है आंसर, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 540। ठीक है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू बिल्कुल भी निकालनी नहीं, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। समझ में आ रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 335 इंटू 245 और डिवाइड की तो डायरेक्ट हमने 55 से डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, हमें क्या निकालना है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। देखिए बच्चों 55 को हम 335 से कट कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगा पर पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, 55 6 330 55 6 330, फिर हम लोग क्या है 50 आएगा तो 50 ऑब्वियसली 55 से कम है तो हमें क्या लेगा? 60 पॉइंट। ठीक है, 60, फिर उसके बाद क्या 500 आएगा तो हम लोग क्या आएगा? इसका मतलब 500 आएगा। 500 का अगर 55 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 9 आएगा, तो 60.9 तो 60.9 अगर 60.9 को अगर हम लोग 245 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा? 245 को हम 60, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालने की गरज नहीं है, पहले 245 को 6 से मल्टीप्लाई कर देखो कितना आता है। तो 245 को अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 5 6 30 तो 6 4 24 27 6 2 12 14 तो 1470, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकालनी नहीं है। देखिए 1470 किसके क्वेश्चन के आसपास खेल रहा है? 1490 इसके पास का है, 1550 दूर है, 1420 भी काफी दूर है, 1590 भी काफी दूर है, 1400 भी दूर है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1490। तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकालने की गरज बिल्कुल भी नहीं है, हमें अप्रोक्सीमेट निकालनी है, मतलब 1490 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 1490 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पॉइंट में आंसर आ रहा है, पॉइंट में आंसर आएगा मतलब 1484 के आसपास भी आंसर आ सकता है, क्योंकि हमें प्रॉपर इंटू नहीं किया, पर हमने क्या किया पहले 245 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 1470 आया। ठीक है, तो 1470 मतलब आसपास किसके अमाउंट के आसपास है? 1490 के आसपास है, तो ऑब्वियसली बात है क्लिक करके आगे निकल जाओ। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो, एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के 30 सेकंड रहते हैं, 30 सेकंड के अंदर हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए कम से कम टाइमिंग में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, इसका आंसर क्या था? 1470। ठीक, मतलब हमारा आंसर है 1470 के अप्रॉक्स आया, तो इसका आंसर क्या आ गया? 1490, मतलब हमें ऑप्शंस के हिसाब से देखने। ठीक है, तो ठीक है ये क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी देखिए 39.897 इसका हमने एग्जैक्ट वैल्यू क्या ले लेंगे? 40 ले लेंगे। ठीक है, 39.890 को हम लोग क्या एग्जैक्ट वैल्यू 40 ले ली, परसेंटेज की वैल्यू मतलब 40 इंटू ऑफ दिया है, मतलब इंटू ऑब्वियसली बात है इंटू, और परसेंटेज की वैल्यू मतलब डिवाइड बाय 100 और 40 इंटू 4331 है, मतलब हम लोग उसका एग्जैक्ट ले लेंगे 4330। हमें एग्जैक्ट वैल्यू बिल्कुल भी चाहिए नहीं है, हम लोग को अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। ठीक है, 58.779 है, हम इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या ले लेंगे? 59 ले लोगे। उसके बाद परसेंटेज है तो ऑब्वियसली बात है 100 से डिवाइड रहेगा, ऑफ है मतलब इंटू रहेगा, 5003 है तो ऑब्वियसली बात है इसको हम लोग एग्जैक्ट ले लेंगे 50000000। ठीक है, अभी सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखो एक 0 ये कट हो गया, दूसरा 0 ये कट हो गया, यहाँ भी एक 0 ये कट हो गया, दूसरा 0 भी कट हो गया, तो हमें क्या इंटू करना है? 59 इंटू 50, तो 5 9 से 45, 5 5 से 25, 25 प्लस 4 29। ठीक है, 25 प्लस 4 29, 2950, ये आंसर है इसका आ गया। ठीक है, इसी तरह आ गए हमें 433 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 4 से 12, 3 4 से 12 प्लस 1 13, 1 कैरी हो गया, 4 4 16, 4 4 से 16 प्लस 1 17। ठीक है, 1732 ये आंसर इधर आ गया। दोनों का एडिशन कर लो बच्चों। अभी देखिए एडिशन चालू करो, देखो 2 + 0 2, 3 + 5 8, 7 + 9 16, 1 कैरी हो गया, 4682 मतलब हमें अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है। तो 4300 के पास की वैल्यू है क्या? नहीं, दूर है। 4500 के पास की वैल्यू क्या? दूर है। 4700 के पास की वैल्यू है क्या? हाँ, 4700 के पास की वैल्यू है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने पहले क्या किया? 39.897 को हमने एग्जैक्ट ले लिया 40,
58.779 को हमने एग्जैक्ट ले लिया 59, 4331 को हमने एग्जैक्ट ले लिया 4330, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व करना है, इसलिए हम लोग ने एग्जैक्ट 1 को हटा के 0 ले लिया, ठीक है। 1732 इसका आया, 2950 इसका आया, 4682 दोनों का एडिशन किया तो वो आया, ठीक है। इसी तरह हमें बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ठीक है इसका आंसर क्या है 4700। हमें पहले ही बोल रहा हूं बच्चों, हमें एग्जैक्ट वैल्यू बिल्कुल भी निकालने की गरज नहीं है, हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है, क्योंकि टॉपिक ही हमारा अप्रॉक्सीमेशन चल रहा है। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की गरज पड़ती है, सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश पड़ती है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 4700, ठीक है। समझ में आया बच्चों? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन काफी इजी है, मैं तो बोलूं विद इन 5 सेकंड्स के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, विद इन 5 सेकंड्स के अंदर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, विद इन 5 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 24 का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है 576, 29 का स्क्वायर है 729, माइनस ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, सॉरी ये किसका क्यूब है 11 का क्यूब है, ठीक है। तो ये किसका 24 प्लस 29 50, सॉरी 24 प्लस 29 कितना होता है 53, माइनस 11 42, 24 प्लस 29 कितना होता है 53 माइनस 11 कितना होता है 42, तो अप्रॉक्सीमेट हमें आंसर निकालना है, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा 40, मतलब 40 के पास की वैल्यू, ठीक है। 24 का स्क्वायर हो गया होता है 576, 27 का स्क्वायर होता है, सॉरी 27 का स्क्वायर होता है 729, 27 का स्क्वायर होता है 729, मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी ओके। 24 का स्क्वायर होता है 576, 27 का स्क्वायर होता है 729, माइनस ये 11 का क्यूब है, तो ऑब्वियसली बात है 11 क्यूब है, 24 प्लस 27 कितना होता है 51 माइनस 11 40, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग ओरली भी कर सकते हो। 200 प्लस 200.25 इसको हम एग्जैक्ट क्या ले सकते हैं 200 ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 199.99 इसको हम एग्जैक्ट क्या ले सकते हैं 200 ले सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर 299.89 इसका एग्जैक्ट क्या ले सकते हैं, इससे एग्जैक्ट ले सकते हैं हम 300, ठीक है। और इसका प्लस 399.87 इसका एग्जैक्ट क्या हम ले सकते हैं 400 ले सकते हैं, ठीक है। हमें फिर इसका आंसर बताइए। अभी देखो बच्चों, जिसका कैलकुलेशन स्पीड, कैलकुलेशन प्लस माइनस का या फिर डिवाइड या मल्टीप्लाई का स्पीड अच्छा होगा ना, वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेगा, ठीक है। 200 प्लस 200 400, 400 प्लस 300 700, 700 प्लस 400 1100 आंसर है, ठीक है इसका बच्चों। 1100 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1100 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। जैसे वो अभी बच्चे क्या बच्चे सोचेंगे बच्चे ऐसे भी प्लस करते बैठ जाएगी 199 प्लस 99, फिर सब प्लस करते बैठ जाओगे, फिर ऐसा कितना टाइम जाएगा बच्चों। जहाँ 10-15 सेकंड का काम है वहाँ आप 1-2 मिनट लगा दोगे, जहाँ 10-15 सेकंड का काम है वहाँ आप 1-2 मिनट लगा दोगे, तो ऑब्वियसली बात है टाइम चाहता है, इसलिए हमें इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेना है। 200.25 का हमने अप्रॉक्सीमेट ले लिया 200, 199 का 0.99 का हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लिया 200, उसी तरह हमने 299.89 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया 300, उसी तरह 399.87 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लिया 400। हमने चारों का प्लस किया था 200 प्लस 200 400, 400 प्लस 300 700, 700 प्लस 400 1100, 1100 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1100 है क्या ऑप्शन के अंदर बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। काफी इजी है बच्चों, बस थोड़ा सा क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, टेबल्स काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर ये लर्न हो गए तभी आपका अप्रॉक्सीमेशन या फिर सिंप्लीफिकेशन टॉपिक सॉल्व होगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट 40 तक क्यूब स्क्वायर रूट, 30 तक टेबल्स एंड 20 तक क्यूब रूट। लर्न होने ही चाहिए, ठीक है बच्चों। इतना लर्न होगा तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, अगले लेक्चर में हम लोग इससे भी अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टीचर, थैंक यू।